नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशा एक किरण में। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे को एग्ज़ाम्स के लिए कैसे रेडी करें। वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में ये बताया गया है कि बच्चे के दिल से एग्ज़ाम्स का डर कैसे दूर करें। तो आपने ये पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 भी ज़रूर देखना है। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको भी कुछ होमवर्क मिलने वाला है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों, जब पेपर्स की तैयारी बच्चे को करवानी है तो हमने बच्चे से क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड करनी है, ना कि क्वांटिटी एजुकेशन की। हमने बच्चे के टाइम नहीं फिक्स करना पढ़ने का। हमने बच्चे को ये नहीं बोलना कि आपने मॉर्निंग 10 to 12 पढ़ना है, इवनिंग 4 to 6 पढ़ना है। हाँ, हम बच्चे का टाइम फिक्स करने के अलावा, उसके लर्निंग आवर्स फिक्स करने के अलावा हम उसके लर्निंग टास्क फिक्स कर सकते हैं। हम उसको ये बोल सकते हैं कि अभी आपने मुझे ये चैप्टर लर्न करके सुनाना है या फिर ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस लर्न करके सुनाने हैं। और इतना साथ में आपको भी करना पड़ेगा। चाहे वो बच्चा कॉपी लेके आपके पास आया है कि मुझे लर्न हो गया है, मेरे से सुन लो, तो चाहे आप किचन में हैं, चाहे आप रेस्ट कर रहे हैं, टाइम निकाल के 2 मिनट निकाल के चाहे उससे एक पैराग्राफ सुनिए, एक क्वेश्चन सुनिए, एक लाइन सुनिए, बट सुनिए ज़रूर। इस तरह बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने उसके पेपर से पहले ही 2 डेज़ पहले ही उसकी सारी बुक्स, नोटबुक्स कलेक्ट करके रखनी है एक अलग बैग में डाल के। जैसे मान लो उसका इंग्लिश का पेपर है, आपने उसकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर की बुक नोटबुक, उसकी सारी रिवीजन नोटबुक्स, ट्यूशन नोटबुक्स, जिस रजिस्टर पे आपने तैयारी करवानी है, अगर उसके कोई फोटोस्टेट नोट्स हैं आपके पास, वो भी आपने सारे इकट्ठे करके रखने हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि उसकी कोई बुक नोटबुक कोई मिसप्लेस तो नहीं हो गई, कोई उसके नोट्स गुम तो नहीं हो गए। इसके अलावा आपने ये भी चेक करना है कि बुक्स नोटबुक्स के सारे पेजेस चेक्ड हैं, क्योंकि एक बार जब हम बच्चे को काम लर्न करने के लिए देते हैं, वो गलत ही लर्न कर लेगा अगर उसकी बुक में चेकिंग या नोटबुक में चेकिंग नहीं की हुई तो। हाँ, ये ठीक है कि आप बाद में जब चेक करोगे तो आप मिस्टेक्स निकाल दोगे, बट कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कई बार बच्चा जो सबसे पहले लर्न करता है वो ही उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो इस तरह बच्चे का टाइम वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं। इसके अलावा आपने पेपर पैटर्न फॉलो करना है, वो मैंने वीडियो के पार्ट 2 में बताया है। और आपने ये भी देखना है कि पेपर सब्जेक्टिव आना है कि ऑब्जेक्टिव आना है। अगर तो पेपर सब्जेक्टिव आना है तो आपने बच्चे के एग्ज़ाम्स रेडी करवाने के साथ साथ उसको हैंडराइटिंग और साथ में उसकी राइटिंग स्पीड पर भी फोकस करना है। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव आना है, उसमें एमसीक्यूज़ आने हैं, तो आपने बच्चे को बोल देना है कि उसने एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना। कई बार हमारे जैसा भी देखिए, जैसे मान लो कि हम एक क्वेश्चन हमारे सामने है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, हमें वो ऑप्शन आता भी होता है, लेकिन हम ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सही आंसर आने पर भी कई बार हम गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। तो आपने बच्चे को बोलना है कि आपने ऑप्शंस पहले नहीं देखने, पहले अपने राइट आंसर अपने मन में सोच लेना है, बाद में ऑप्शंस की सिर्फ हेल्प लेनी है, ना कि ऑप्शंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना है। जब आप कोई भी बच्चे का काम चेक कर रहे हैं या उससे करवा रहे हैं, तो आपने उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो अलग सेक्शन उसके लिए बना लेना है। जैसे मान लो कॉपी का 1/4 पार्ट या 1/3 पार्ट आपने मिस्टेक्स के लिए रखना है। अगर मिस्टेक्स आप 5 टाइम्स रिपीट करवा रहे हैं तो अलग सेक्शन में करवाइए। ये नहीं कि 5 मिस्टेक्स हमने यहाँ पे लिखवा दी, 5 मिस्टेक्स वहाँ पे लिखवा दी, क्योंकि बच्चे को हैबिट होती है कि जो मिस्टेक वो एक बार करता है, जब तक हम उसको 2 या 3 टाइम्स टोके ना, उसके दिमाग में वही बात बैठी रहती है। जैसे कि मैंने पहले बोला, तो वही मिस्टेक वो बार बार करता है। तो मिस्टेक्स रिपीट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी मिस्टेक्स आपने एक साथ अलग सेक्शन में रिपीट करवानी है, ताकि पेपर वाले दिन जाने से पहले वो एक बार नज़र से एक बार पढ़ ले। इसके अलावा आपने उसको सुपर चेकिंग की आदत डालनी है। सुपर चेकिंग मीन्स जब भी कोई बच्चा आपको काम लर्न करके दिखा रहा है, आपने एक बार काम चेक कर लेना है कि उसने लिखा क्या है, बाद में उसको ब्लैक पेन देना है और कॉपी उसके सामने रख देनी है, ताकि वो अपनी मिस्टेक्स खुद निकाले। जब बच्चा खुद मिस्टेक्स निकालेगा तो उसमें गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो आएगा कि हाँ, यहाँ पे तो मैंने ये लिखना था, मैंने ये लिख दिया, मैंने तो ये लाइन छोड़ दी, मैंने स्पेलिंग्स गलत लिख दिए, उसको ज़्यादा समझ आएगा। बाद में आपने रेड पेन से सुपर चेकिंग करनी है। इसके डिटेल बेनिफिट्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले ये फॉर्मूला अपना के देखिए सुपर चेकिंग वाला, बाद में मुझे बताइए कि आपको क्या बेनिफिट्स लगे। इसके अलावा आपने बच्चे के लिए टारगेट फिक्स नहीं करना, कम से कम पेपर के 10-15 डेज में तो बिल्कुल नहीं। उसको ये नहीं बोलना कि इस बार आपका ए ग्रेड आना चाहिए, इस बार आपकी इतनी परसेंटेज आनी चाहिए। आपने खुद भी कूल रहना है और बच्चे को भी कूल रखना है। कई पेरेंट्स
तो पेपर के दिनों में इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि मदर्स तो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हैं। आजकल मदर्स बहुत केयरिंग हैं स्टडी को लेके, क्योंकि 1 या 2 किड्स होते हैं तो वो चाहते हैं कुछ बन जाए, तो इतनी ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं फिर उनका गुस्सा बच्चों पर भी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बच्चे को आपने एनर्जी बूस्टर प्रोवाइड करने हैं। एनर्जी बूस्टर जो होते हैं वो हेल्दी डाइट से अलग होते हैं। हेल्दी डाइट तो ऑब्वियसली आपने बनाई होगी, बच्चों के लिए लिस्ट बनाई होगी पहले ही, वो उसके लिए वैसे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा आपने बच्चे को एनर्जी बूस्टर प्रोवाइड करने हैं। जैसे हम कहते हैं हम थक गए हैं, हम चाय पे, हमें चाय चाहिए, हमें कॉफ़ी चाहिए, उससे हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमें काम करने की एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरह बच्चे भी पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, उनका ही ब्रेन लगता है, उनके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, उन्हें भी बहुत भूख लगती है। तो जैसे बच्चा मान लो घंटा पढ़ के थक गया है, 1.5 घंटा पढ़ के थक गया है, क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि अगर 2 घंटे बच्चा पढ़ेगा तो वो दिल लगा के ही पढ़ेगा। हमने उसको उस पर छोड़ देना है, वो जितनी देर भी अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहे। तो घंटे के बाद हमने उसको ब्रेक देनी है, 1.5 घंटे के बाद 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक देनी है। जो भी वो उसमें खाना चाहता है उसे कुछ ना कुछ एनर्जी बूस्टर ज़रूर प्रोवाइड करना है, जिससे उसका मन खुश हो और उसका पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा लगे। इसके अलावा जिस दिन उसका पेपर है आपने उसको ज्योमेट्री बॉक्स उसका पहले ही रेडी करके रखना है। जो उसको हैबिट डालनी है कि पहले ही अपना ज्योमेट्री बॉक्स रेडी करके रखे। जैसे मान लो मैथमेटिक्स का पेपर है तो ज्योमेट्री कंप्लीट होनी चाहिए, ड्राइंग का पेपर है तो स्केच पेन वगैरह होनी चाहिए। डेली रूटीन में जो पेपर हैं, अगर पेंसिल्स हैं तो 3 पेंसिल्स रखिए, अगर पेन्स चाहिए तो कम से कम 3 पेन्स रखिए, इरेजर वगैरह, रूलर, स्केल, सारा कुछ उसके पास होना चाहिए। क्योंकि पेपर वाले दिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा खड़ा होकर ये बोलेगा कि मैम मैं ये नहीं लेके आया, तो बच्चे को बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है। इसके अलावा बच्चे में ये भी हैबिट डेवलप कीजिए कि उसने एग्ज़ाम करने के बाद पेपर को 2 टाइम्स रिवाइज़ करना है। किसी केस में ऐसा होता है कि बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता, बट ज़्यादातर उसको रिवीजन के लिए 15-20 मिनट ज़रूर मिल जाते हैं। इस तरह क्या होता है कि उसके अननेसेसरी मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर कोई पेपर छूट गया है तो वो लिख पाएगा, अगर कोई गलती से उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो ठीक कर पाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो नंबर 2 ज़रूर देखिए। थैंक यू।